अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन, राजनपुर के इलाके में मौजूद हूँ और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का ये इलाका है फाजिलपुर, जहाँ पूरा का पूरा शहर सैलाब की नज़र हो चुका है। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ से ये अफसोसनाक, दर्दनाक और इबरतनाक कहानी शुरू होती है। ये एक ऐसा मकाम है जहाँ से बंद टूटता है। दो नहरें यहाँ पर बहती थीं और अब सैलाब की वजह से वो दो नहरें कहाँ हैं, कोई निशान नज़र नहीं आता। वो बंद टूटा और उसके बाद पूरे के पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेता है। ये बंद टूटता है, तोड़ा जाता है, किस तरह से पानी इन दो नहरों में शामिल होता है और उसके बाद शहर की तरफ दाखिल होता है और पूरे फाजिलपुर को डबो देता है। मियाँ अब्दुल गफ्फार साहब और दीगर शहरी मौजूद हैं और मियाँ साहब ख़ास तौर पर इन तमाम तर सूरत हाल को देख रहे हैं। तो ये ज़रा रहनुमाई कीजिए कि फाजिलपुर को बेसिकली जो शिकवा गुनाह है लोग कि डबोया गया है या डूबा है किसी भी वजह से, वो दरअसल ये उसको कह सकते हैं कि ये उस आफत का दाखिली रास्ता है। तो ये हुआ कैसे था कि ये दो नहरों में मिलता है और उसके बाद शहर की तरफ जाता है? अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। असल बात यह है कोह सुलेमान से जो सिलसिला है ये सैलाब का, रोद कोही का, ये तो मुसलसल आता है, कई दहाइयों से आ रहा है पीछे से। ये आराम से बह जाता था, निकल जाता था, इसके रास्ते पुराने बने हुए हैं। अब लोगों ने हर किसी ने अपने घर के आगे बंद डाल दिया है, रास्ते उसके रोक दिए हैं। तो सरदार साहबान ने भी रास्ते अपने रोक दिए हैं, जो उनके बागात आते हैं, रकबे आते हैं, उनकी फैक्ट्रीज आती हैं, तो उन्होंने भी रोके हुए हैं ये पानी। अब ये असल में हुआ यूँ है, सामने है रेलवे ट्रैक, तो इसके आगे है मगरब की साइड पे फ्लड, जो उसका वहाल है वो चलता है, तो उससे फ़्लो होके ओवरफ्लो जो हुआ है इसने टच किया है रेलवे ट्रैक को। रेलवे ट्रैक को हिट किया, ये रेलवे ट्रैक नीचे से बह गया पानी में। तो पानी यहाँ से निकलता है, तीन जगह से इसको शिकाव पड़ा है, तो पानी यहाँ से निकला है। वो रेलवे ट्रैक भी बिल्कुल डैमेज है, बिल्कुल डैमेज हो गया, सामने नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल टूटा हुआ है तीन जगह से। तो वैसे हम देख तो सकते हैं नेकेड आई से, लेकिन मेरे ख्याल कैमरे से शायद हम वहाँ तक ना दिखा सकें, कैमरा आपको नजर ना पड़ सके, लेकिन ऐसे नज़र आ रहा है। तो वहाँ से पानी तेज़ था बहाव। अगर इसको कट इंडस रोड पे लगा देते, जो अब लगाया गया है, बाद में फ्लड दाखिल होने के बाद, शहर को डुबोने के बाद कट लगाया गया है, अगर ये कट पहले लग जाता तो शायद ये सूरत हाल न बनती। अब वो कट अब लगाया गया, अब तो मजबूरी है, लेकिन पहले क्यों नहीं लगाया? अब मुझे नहीं पता मकामी MNAs या MPs उनके जहन में क्या चीज़ें थी, उनके अपने को रकबे थे, उनके बागात थे, या उनकी फैक्ट्रीज थी, या उनके जहन में कुछ और था, हमें तो नहीं पता इन चीज़ों का। बहरहाल कट नहीं लगाया गया, नहीं लगाने दिया। बल्कि मैंने आपको बताया भी है कि फ्लड फाजिलपुर में दाखिल होने से एक दिन पहले DCO का तबादला कर दिया जाता है। हालांकि उसे पता था फ्लड कहाँ कहाँ पानी बहता है, उसको समझ भी थी, बूझ भी थी, वो उस हिसाब से पॉलिसी बनाया हुआ था। नया DCO आ गया एक रात में, वो क्या कर सकता था? अच्छा, ये मुझे बताएं मियाँ साहब कि ये जो शिगाफ है जिसके हम बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, जहाँ से पानी अभी भी दाखिल हो रहा है शहर की जानिब, ये बंद था या ये नहर का बंद है? ये है क्या ये दरअसल, ये सैलाब का बंद है? ये मैं बताता हूँ आपको दानिश भाई, ये बेसिकली कुतुब कैनाल है। ये कुतुब कैनाल यहाँ से जो टूटा है, इसके आगे है फाजिल वाह, बेसिकली ये शहर के दरमियान में से गुजरता है ये। तो ये पानी उसने हिट किया फाजिल वाह को, और फाजिल वाह, कुतुब कैनाल और ये सैलाबी पानी, ये कोह सुलेमान तक सारा का सारा पानी नज़र आ रहा था। ये तो अब पानी कम हो गया है, इसकी सतह कम हो गई है काफ़ी, तो ये आपको नज़र आ रही है, आबादी भी नज़र आ रही है, कोई आबादी नज़र ना आने वाली थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, तो सारा पानी ही पानी था। अब तो पानी कुछ डाउन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, कुछ पानी कम हो गया है, तो अल्लाह को बेहतरी करेगा। ये शगाफ भी पड़े, दरख्त भी गिर चुके हैं, सब चीज़ गिर गई है, लोगों के मकानात गिर गए हैं, आपको मकानात का मैंने दिखाया भी है, तो नुकसानात बहुत हो गए हैं, तो अल्लाह मेहरबानी करेगा। अच्छा, ये सर ये बताएं ज़रा, आप यहाँ के हैं मकामी, तो ये जिस तरह से मियाँ साहब भी कह रहे थे कि पीछे जो रेलवे ट्रैक है वो बंद टूटा और उसके बाद यहाँ पर आया, ये भी टूटा खुद ही उस पानी के प्रेशर? मैं यहाँ मौजूद था, अच्छा, ये हमारे सामने तोड़ा गया है, वहाँ आगे से खुद टूटा है, यहाँ तोड़ा गया है फाजिलपुर को डबोने के लिए। फाजिलपुर को डबोने के लिए ये तोड़ा गया है, जानबूझ के? जानबूझ के तोड़ा गया है। भाई हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी लोड ले डूबेंगे। ये किसने? ये यहाँ के जो बशिंदे हैं, यहाँ के जो वडेरे, ये वो सियासी लोग, उन्होंने अपना ढगो बचाने के लिए, सरदार नसरुल्लाह खान त्रिशक, अली रज़ा, उन्होंने ये अपना शहर बचाने के लिए अपनी फैक्ट्री, उनकी ये शुगर मिल है, उनकी मोटरसाइकिलों का शोरूम है उनका, और उनके ये अपना फार्म है, बागात हैं, उनको बचाने के लिए फाजिलपुर को डबोया गया है। अच्छा, यहाँ बड़ा जानी माली नुकसान हुआ है,
कई कीमती जाने ज़ाया ज़ाया हुई हैं। अच्छा, जिनके नाम आप ले रहे हैं उनकी फैक्ट्री हाँ, या है- बाग है अभी भी उनके- अभी भी ठीक मौजूद है, वहाँ बिल्कुल सेफ पानी है। नहीं गया? नहीं, वहाँ पानी नहीं गया। अच्छा। हाँ, तो ये जो पानी आप कह रहे हैं इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर बंद ना तोड़ा जाता तो फाजिलपुर शहर को भागलपुर ना डूबता सर। यहाँ अच्छा। पर, हाँ, यहाँ पर 13-14 फुट पानी था। पहले वहाँ से नहीं तोड़ा गया, रेलवे ट्रैक को नहीं तोड़ा गया। रेलवे ट्रैक वहाँ तक पानी आता था, यहाँ तक आता भी नहीं था। ठीक है। ये सोची समझी स्कीम के तहत उन्होंने ये यहाँ रुख किया है। और ख़ुद हमने देखा है, हमने 4-5 डालों को पकड़ा है, उसमें बड़े बड़े पत्थर थे, वो बंद करने के लिए आए थे। ये पानी यहाँ बंद हो, पानी आगे राजनपुर में दाखिल ना हो। फिर हमने उन्हें पकड़ा, पुलिस को बुलाया, वो सब इंतजाम। वो क्यों लोग आए थे यहाँ पर? वो यहाँ पत्थर डालने के लिए आए थे कि भी पानी यहीं जमा रहे, आगे ना जाए। अच्छा, हाँ जी, उनकी जमीनों में नहीं उनकी ज़मीनों में ना जाए, उनकी फैक्ट्रियों में ना जाए, उनकी मिलों में ना जाए, उनके बागात में ना जाए। यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है जी, जानी माली नुकसान हुआ है। कई लाख तकरीबन ये फसलें तबाह हो गई हैं। फसलें तैयार थी कपास की, बच्चे, माल, जान सब हर किसी का ज़ाया हो गया है। तनहार रोड पे बैठे हैं बेचारे, इनके पास ना खाने की कोई चीज़ है, ना पीने के लिए पानी है। कई साल से आ रहा है जी पानी, अब कोई नया नहीं आया। ये फाजलपुर में पहली दफ़ा है। मेरी उम्र तकरीबन है 45-46 साल। मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा फाजलपुर में पानी देखा है। यहाँ सरकारी हमारी अमारात हाई स्कूल भी डूबा हुआ है, वहाँ तकरीबन 12-12 फुट पानी है। और उसके बाद ये अपना सरकारी अपना हस्पताल भी डूबा हुआ है, उसमें भी पानी है। बहुत लोगों का हाल ख़राब है दानिश भाई। बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ के तमाम तर सूरत हाल आपने देखी है और ये दरअसल इस सारी आफत का समझ लीजिए कि दाखिली रास्ता है। और जिस तरह से ये मकामी शहरी यहाँ से कह रहे हैं कि अगर इस बंद को ना तोड़ा जाता तो आज फाजिलपुर ना डूबता, जो कि राजनपुर का एक इलाका है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है इस सैलाब में। और ये तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ से दरअसल वो गया था। वैसे अगर हम टेक्निकली देखें तो ये वो रेलवे ट्रैक है जो यहाँ से थोड़ा सा दूर है, शायद आपको उतना क्लियर नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अलबत्ता ये आपको बिल्कुल क्लियर है। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं क्योंकि साफ़ी जिम्मेदारियाँ तो हमने निभानी है, लेकिन साथ साथ अपने आप को भी सेफ़ रखना है। तो इसलिए हम वहाँ आगे तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं और ये नहर है जो टूटी है और उसके बाद ये सारा पानी अंदर दाखिल हुआ है। और ये क्यों बंद टूटा या क्यों तोड़ा गया, ये यहाँ के लोगों ने आपको बताया और तमाम तर सूरत हाल इनकी ज़बानी आपने सुनी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।